नमस्ते दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं प्लस माइनस रूल, यानी मैथ के कुछ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन जो आपको समझ में नहीं आते हैं इसी की वजह से, क्योंकि आपका जो जड़ है वो मजबूत नहीं है। आप जब इस प्लस माइनस रूल को नहीं समझेंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन होगा आपको वो समझ में नहीं आएगा। जैसे कि आप उदाहरण से समझा दे रहा हूँ। अगर ये आप मान लीजिए यहाँ पर 5 गुना -2 प्लस 6 माइनस 10। अब आपको ये थोड़ा हो सकता है कोई बना सके, हो सकता है ज्यादातर आदमी के डिफिकल्ट होता है। तो क्या करेंगे आप पहले तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है। 5 मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 5 दूना 10 माइनस प्लस 6 माइनस 10। अब मैं बना दे रहा हूँ क्योंकि मैंने अभ्यास किया है। -10 10 माइनस 20 प्लस में 6 बराबर में 20 में से 6 घटा तब 14, यहाँ पर माइनस। आप बोलेंगे मैंने कैसे ये बना दिया, तो मैंने बनाया, मैंने अभ्यास किया। आप भी अगर मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ आपको सिर्फ अभ्यास करेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैंने दो रूल अप्लाई किया कि प्लस यहाँ पर माइनस, एक है यहाँ पर, तो ये दोनों मैं एक समझाऊंगा, ये वाला और ये। आपको डायरेक्ट मैं नहीं समझा पा रहा हूँ क्योंकि आप नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो हम पहले रूल पर आएंगे। तो फर्स्ट रूल हम देखेंगे कि फर्स्ट रूल हो जाएगा हमारा यहाँ पर कि मल्टीप्लाई यानी गुना वाला रूल हम देखेंगे, गुना वाला। तो हम देखेंगे कि अगर प्लस को हम माइनस से गुना करते हैं तो हमारा क्या आता है। प्लस को अगर माइनस से गुना करेंगे तो हमारा माइनस आएगा। एक तरह से और समझिए कि अगर चिन्ह विपरीत हुआ यानी कि प्लस माइनस हुआ तो चिन्ह माइनस होगा। जैसे कि अगर मैंने माइनस ले लिया और यहाँ पर प्लस से गुना करेंगे तो क्या होगा, चिन्ह माइनस होगा। वहीं अगर हम प्लस ले लिए और हम प्लस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि चिन्ह सेम है तो यहाँ पर हम प्लस हो जाएंगे। प्लस गुना प्लस इक्वल टू प्लस, एंड माइनस गुना में माइनस से हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम प्लस हो जाएगा। अब बोलेगा प्लस कैसे हो जाए, मैंने बोला था अगर चिन्ह एक जैसा है यानी कि माइनस और माइनस एक जैसा है, सिर्फ गुना करने पर प्लस होगा, वरना आप कहीं बोल दीजिएगा कि ये है। जैसे कि एक बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं लोग कि अगर 6 माइनस है -2 है तो आप इसको अगर कहेंगे तो कि 6 2 8 प्लस 8 हो जाएगा, नहीं होगा। इसका कुछ अलग रूल है और ये मल्टीप्लाई वाला कुछ अलग रूल है। समझ में आया। इसके लिए हम सेकेंड टाइप में हम पढ़ेंगे। पहले फर्स्ट देखेंगे, फर्स्ट स्टेप में कि हम प्लस में अगर माइनस ले गुना करेंगे तो माइनस होगा, माइनस ले प्लस में गुना करेंगे तो माइनस होगा। प्लस में मेरे साथ बोलिए, प्लस गुना प्लस इक्वल टू प्लस, माइनस गुना माइनस इक्वल टू प्लस। और इसको हम एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। जैसे कि हम पहले समझ रहे, ये समझ लें कि हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप सभी को देखिएगा पहले कि 6। अब 6 क्या है, इसके पहले प्लस है, लिख भी या नहीं लिखे कोई दिक्कत, हम नहीं लिख रहे हैं लेकिन लिख ही देना, आपको समझ में आएगा। प्लस लिख रहे हैं, गुना में हम -2 लिख रहे हैं। तो आपको क्या करना है, ये तो अभी छोटा है तो आप कर देंगे 6 दूना 12, अंक में पहले 6 दूना 12 हो जाएगा। अब बोलेंगे यहाँ पर प्लस हुआ कि माइनस हुआ है, तो देखिए प्लस गुना माइनस यानी कि प्लस गुना माइनस है, यानी कि प्लस गुना माइनस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा माइनस। चिन्ह एक जैसा नहीं है, मैं बार बार आप सभी को बोलूंगा, चिन्ह अगर विपरीत रहे तो वहां पर माइनस सिंबल होगा, यहाँ पर हम माइनस लिख देंगे। एक और उदाहरण समझेंगे, जैसे कि अगर इस चीज को हम इस पर ले जाए कि पहले माइनस हो और फिर प्लस हो, तो हम लिख दे रहे हैं इसको कि -3 गुना में 6 इक्वल टू कितना होगा, यानी बराबर कितना होगा, तो 6 3 18 हो जाए, 6 3 18 18 हो गया। अब बताइए कि माइनस यहाँ पर प्लस है, तो माइनस गुना प्लस इक्वल टू क्या होता है, माइनस होता है, क्योंकि यहाँ पर मैंने लिखा था माइनस गुना प्लस इक्वल टू माइनस। अब एक और समझेंगे ये ट्रिक से कि प्लस इक्वल टू प्लस, ये तो आप सभी का आता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 6 गुना में 2 है, यहाँ पर एकदम 12 होगा। क्यों 12 होगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, चिन्ह एक जैसा है तो यहाँ पर भी सेम चिन्ह होगा। वो ऐसे ही आप इसको भी कीजिए। अगर मान लीजिए यहाँ पर -10 है और यहाँ पर -2 है, तो यहाँ पर आप 10 गुना 20 कीजिए, 10 गुना 20 पहले कर दीजिए, उसके बाद माइनस गुना माइनस है तो यहाँ पर प्लस कर दीजिए, यही तो है। अब आप सभी के लिए मेरे लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये बनाइए आप कि -7 गुना में +13। अब इसका क्या आंसर होगा, आप सभी बताइए। अगर सीख गए होंगे तो बताइए। तो आप पहले क्या करेंगे, देख रहे हैं, पहले आपको अंक नहीं देखना, पहले आप चिन्ह देख लीजिए, माइनस है और प्लस है, ठीक है। उसके बाद हम अंक देखेंगे, 93 हो जाएगा हमारा 91। उसके बाद क्या है, माइनस गुना में प्लस, यानी हम देखेंगे कौन रूल है। तो यहाँ पर ये रूल लग रहा है कि माइनस गुना में प्लस, यानी माइनस गुना में प्लस बराबर क्या होता है, माइनस होता है, माइनस में लगा देंगे। समझ में आ गया, समझ में आ गया आप सभी को, तो ध्यान से। अब सेकेंड टाइप के चलेंगे। सेकेंड टाइप फिर से एक और समझा दे रहा हूँ, जैसे कि एक और, अगर यहाँ पर हम
8 लेंगे और प्लस 13 अब इसको हम सेकेंड टाइप में समझाएंगे। अब इसी पे आप इतना बताइए इसको होगा कितना है इसका, बताइए आप सभी। नहीं आ रहा है, आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। इसको आप समझिए ध्यान से। पहले फिर से मैंने कर्जा का मतलब समझा रहा हूँ कि माइनस यानी कर्जा। आप किसी से 8 रुपए कर्जा, मतलब आप किसी को 8 रुपए, नहीं इसको छोड़िए, आप इससे कंफ्यूज हो जाएंगे। हम इस टाइप को समझ में, इस टाइप को हम समझ गए, तो हम अब चलेंगे नेक्स्ट टाइप में कि मल्टीप्लाई वाला था और हम अब चलेंगे प्लस वाला में, और फिर उसके बाद हम सिंप्लीफिकेशन को कुछ सॉल्व करेंगे। हम कुछ देंगे, उसको आप सॉल्व करना होगा। वैसे ही फिर हम इसको एक रिवीजन करवा दे रहे हैं आप सभी को। फिर छोटा लिख दे रहे हैं यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि बोलिए प्लस गुना में माइनस बराबर क्या होगा, माइनस गुना में प्लस बराबर क्या होगा बताइए, माइनस। प्लस गुना में प्लस बराबर आप सभी को पता होगा प्लस ही होगा, एंड माइनस गुना में माइनस बराबर क्या होगा, प्लस होगा। समझ में आ गया। हम सेकेंड रूल लिखेंगे यहाँ पर प्लस माइनस होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस कॉमा माइनस इक्वल टू एंड माइनस कॉमा प्लस इक्वल टू एंड माइनस कॉमा माइनस इक्वल टू एंड प्लस कॉमा प्लस। ये तो आप सभी को समझ जाएगा, ठीक है। यही ठीक है, यही तीन को इसी में बड़ा हो जाएगा, तीन ही इसी में रखते हैं। अब तीनों को हम बारी बारी से समझेंगे। हम पहला समझेंगे कि प्लस गुना माइनस यानी प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस। इसके लिए हम उदाहरण लेंगे कि 7 माइनस 2, ये आप सभी को आसान, 7 में से 2 गया 5, ठीक है, 5 गए, ओके। अब यहाँ पर 7 में से 2 गया था 5, यहाँ पर क्या 5 है, प्लस 5 ना, यही तो बात यहाँ पर होगा कि प्लस माइनस माइनस नहीं होता है, प्लस ही होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम ये सेकंड रूट समझेंगे कि माइनस प्लस हो रहा है। हम अगर माइनस ये चीज को हम अगर ऐसे लिख देंगे -8 प्लस 7, अब आपको कंफ्यूज होगा कि अब क्या होगा ये, अब ये क्या होगा। अब कुछ नहीं, मैं आपको ध्यान समझिए कि आप किसी से 8 रुपये कर्जा लिए, क्या लिए, 8 रुपये कर्जा लिए, 8 रुपया कर्जा लिए, उसको आप 7 रुपये वापिस कर दिए, कितना, 7 रुपया वापिस कर दिए, तो आपको और उसको कितना देना होगा, 1 रुपया। और कर्जा का चिन्ह क्या होता है, माइनस में। इसको हम एक और तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि यही क्वेश्चन हम यहाँ पर 9 लिख रहे हैं, -9 प्लस में 6। अब इसको एक और क्वेश्चन समझ रहे हैं। पहले हम देखेंगे कि चिन्ह क्या है, विपरीत है। ये चिन्ह क्या है, विपरीत है, यानी कि विपरीत है, यानी विपरीत मतलब उल्टा है, यानी प्लस माइनस है, माइनस प्लस है, विपरीत चिन्ह हुआ। तो हम देखेंगे पहले विपरीत चिन्ह होगा तो कुछ नहीं करना है। सबसे बड़ी अंक कौन है, 9, छोटी अंक क्या है, 6, तो 9 में से 6 गया, 3 हम लिख देंगे, पहले 3 हो गया। हाँ, अब देखेंगे सबसे बड़ी अंक कौन है, बड़ा वाला अंक कौन है, तो 9 है, 9 का चिन्ह क्या है, माइनस, तो यहाँ पर माइनस लिख देंगे। ये आप सभी को आसान लगा होगा, लेकिन ये भी सही था। अब दोनों से आप एक और बताइए क्वेश्चन। अगर यहाँ पर हम 13 ले रहे हैं, यानी कि 13 ले रहे हैं, और यहाँ पर हम 16 ले रहे हैं, ठीक है, 16 ले रहे हैं, तो आप इसको बताइए। हमने क्या कहा था, अगर चिन्ह बड़ा होगा, चिन्ह विपरीत होगा, चिन्ह एक दूसरे का उल्टा होगा, प्लस माइनस और प्लस माइनस होगा, तो ये क्या होगा, घटेगा। समझ में, घटेगा, चिन्ह विपरीत होगा तो घटेगा, और चिन्ह सेम होगा तो जुटेगा। यानी कि समझ में है कि चिन्ह, समझिए चिन्ह यानी कि मैं आप सभी को लिखवा दूं, चिन्ह विपरीत यानी कि चिन्ह विपरीत यानी कि प्लस कॉमा माइनस एंड माइनस कॉमा प्लस, तो क्या होगा, यहाँ पर हम घटाएंगे, घटाना है, हम सभी को घटाना है, एंड ये समझ में आएगा, चिन्ह विपरीत है, तो चिन्ह विपरीत है तो घटाना है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 16, सबसे छोटी 13, हम 16 में से 13 घटाएंगे तो हमारा 3 हो गया। सबसे बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, प्लस, तो यहाँ पर हम प्लस लिख देंगे। समझ में आ गया सभी को। और एक जैसे उदाहरण समझेंगे आप कि अगर हम बड़ी संख्या ले रहे हैं 16, एक मान लीजिए हम 16 लिए, और यहाँ पर हम प्लस 2 कर दिए और यहाँ पर हम माइनस कर दिए। अब इसका आप सभी बहुत आसान है, बताएंगे कैसे बताएंगे आप सभी।
अगर हम बड़ी संख्या है 16 और छोटी संख्या 2 है, चिन्ह विपरीत है एक दूसरे का, तो पहले घटाएंगे, 16 में से 2 गया तो 14 आया। और सबसे बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, तो चिन्ह हम देखेंगे माइनस है, यहाँ पर हम माइनस लिख देंगे। और आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। फिर से अगर चाहे तो मैं अब इस पर सिंप्लीफिकेशन आप सभी को सिखाने वाला हूँ, समझ में आया। और सिंप्लीफिकेशन के लिए आप सभी को ध्यान से देखना है, छोटा मोटा पहले सिंप्लीफिकेशन। फर्स्ट हम सिंप्लीफिकेशन देखेंगे कि पहला कि अगर हम 5 + 2 - 6 + 7। अब आप सभी को इसको बनाने से पहले एक चीज ध्यान देना होगा यहाँ पर कि पहले क्रिया किसका पहले करते हैं, तब सिंप्लीफिकेशन सीख रहे हैं। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए आपको पहले समझ में आना चाहिए कि पहले हम प्लस, पहले हम भाग, पहले देखेंगे समझ में भागा, उसके बाद गुणा, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाव करते हैं क्रिया। हम देखेंगे पहले इसमें भागा है नहीं है, गुणा है नहीं है, तो हम देखेंगे प्लस है, तो हाँ प्लस है, तो हम पहले प्लस का क्रिया करेंगे। हमारा माइनस कौन है, ये है, और किस पर माइनस है, हमारा 6 पर माइनस है, और किस पर प्लस है, तो इस पर प्लस है, 5 पे प्लस है, 2 पे प्लस और 7 पे प्लस है, तो हम तीनों को जोड़ देंगे, तो 5 × 7 7 7 14 हो गया हमारा। और -6 का माइनस लिख देंगे, 10 का 10 लिख देंगे, और 14 में से 6 गया तो 8 हो जाएगा हमारा आंसर। यही तो बन गया हमारा आंसर, 8 हो जाएगा। अब ऐसे हम सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे। अब यहाँ पर ले रहे हैं कि हम 5 - 6 - 2 + 6। अब इसको ध्यान से देखिएगा, अब क्या करना है इसको, माइनस किस पर है, पहले देखिए माइनस 6 पर है और -2 पर है, समझ में है, -6 और 2 पे है, और प्लस किस पर है, तो 6 पर और 5 पर है। तो हम पहले देखेंगे भागा है इसमें तो नहीं है, गुणा है इसमें नहीं है, तो हम प्लस देखेंगे, प्लस का पहले कीजिए, उसके बाद माइनस का होता है, तो हम प्लस का पहले करेंगे। यहाँ पर प्लस है तो प्लस 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 हम जोड़ेंगे, तो यानी कि 6 5 कितना हुआ, 11 यहाँ पर हो जाएगा हमारा, और -6 है तो -6 - 2 ये हो गया। अब इसको और अच्छे से बनाएंगे, -11 है, भले 11 है ना, 11 वैसे ही, अब -6 और -2 है, इसको आप जोड़ेंगे क्योंकि चेन सेम एक जैसा है। मैंने क्या बोला था, अगर चिन्ह एक जैसा होगा तो हम जोड़ेंगे, और चिन्ह विपरीत होगा तो घटाना है हम सभी को। तो चिन्ह सेम है यानी एक जैसा है, यानी कि आप किसी से 6 रुपए कर्जा लिए, 6 रुपए कर्जा ले, उससे और आप 2 रुपए कर्जा ले लिए, तो आपके पास कितना कुल कर्जा हो गया, तो आपके पास कुल 8 रुपए कर्जा हो गया। एक और समझ सकते हैं कि आप चिन्ह, मैंने बोला था सेम हो गया, यानी माइनस माइनस है, तो इसको पहले आप चिन्ह माइनस कर दीजिए, उसके बाद 6 2 8 हो जाएगा, समझ में आया। 11 में से 8 गए, हमारे लोग कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा आंसर। अब ये समझ में आएगा, ये छोटा सा सिंप्लीफिकेशन है। आप चाहें तो मैं एक लॉन्ग वीडियो सिंप्लीफिकेशन पे ला सकता हूँ, जिसमें भागा हो सभी, यानी का भागा जोड़ा गुना गुण घटा सब होता है। अब एक और छोटा समझेंगे हम, जैसे कि गुना वाला, हम इस पर अब समझेंगे। जैसे कि हम लिए 5 गुना में -2, 5 गुना में -2, पहले प्लस में 6, इतने हम समझ, छोटा ही समझेंगे। तो इसके लिए हम मैंने क्या बोला था, पहले भागा इसमें तो नहीं है, इसमें गुना है तो हम गुना पहले करेंगे, गुना के बाद हम जोड़ के क्रिया करते हैं, जोड़ के बाद घटाव क्रिया करते हैं, तो इस पहले हम गुना क्रिया करेंगे। गुना किस पर है, तो इस दोनों के बीच है। तो पहले हम अंक माइनस ले हम घबराएंगे, हमको घबराना नहीं है आप सभी को। पहले हम देखेंगे कि 5 दूना 10, तो यहाँ पर 10 लिख देंगे, साफ बात 10 लिख दिया। उसके बाद देखेंगे कि क्या था, यहाँ पर पहले प्लस यहाँ पर था, इसके बाद यहाँ पर माइनस था। मैंने आप सभी को पहले बताया पहला स्टेप में कि अगर प्लस यानी चिन्ह विपरीत होगा तो चिन्ह माइनस होगा, चिन्ह विपरीत है, यहाँ पर प्लस है और माइनस है, तो यहाँ पर क्या होगा, चुपचाप आपको माइनस लिख देना है, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस 6 को उतार देना है। अब यहाँ पर मैंने आप इस रूल को बताया था कि अगर चिन्ह, इसीलिए मैंने 2 स्टेप में आप सभी को समझाएंगे, प्लस गुना माइनस, एक प्लस कोमा माइनस, समझ में आया। अब यहाँ पर मैंने बताया कि अगर चिन्ह विपरीत हो तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे, तो 10 में से 6 गया 4 यहाँ पर हो जाएगा। और उसके बाद सबसे बड़ी वाली चिन्ह क्या है, सबसे बड़ी वाली अंक जो है ना, उसका चिन्ह क्या है, तो सबसे बड़ी वाली अंक 10 है, इसका चिन्ह माइनस है, तो माइनस हम लोग को 4 हो जाएगा। हम ऐसे ही सेकंड स्टेप समझने की कोशिश, सेकंड हम ले रहे हैं कि -7 मल्टीप्लाई -2 +7 अब इसका हम हल करेंगे, तो यहाँ पर हम चिन्ह क्या है,
एक जैसा है, तो माइनस गुना माइनस बराबर यहाँ पर हम लोग का प्लस हो जाएगा, और 7 दूना 14 हो जाएगा, अब प्लस में 7 हो जाएगा 7, और बराबर में 14, यानी 14 7 कितना होता है 21 हो जाएगा हम सभी का। समझ में आ गया। वैसे ही आप सभी के लिए क्वेश्चन, आप सभी के लिए क्वेश्चन, इसका आंसर आप कमेंट में कर दीजिएगा। आप सभी के लिए क्वेश्चन कि 6 प्लस -2 प्लस 7 मल्टीप्लाई -2, अगर आपको आता होगा तो इसका कमेंट आंसर में कीजिएगा, वरना आप बोल दीजिएगा। और मैं एक सिंप्लीफिकेशन पर बड़ा वीडियो लाऊं जिसमें आपको छोटा से लेकर बड़ा तक आपको समझा सकता हूं। तो मैंने क्या समझाया इसको फिर एक बार रिवीजन करवा दे रहा हूँ, इसको आप कमेंट में कर दीजिएगा कमेंट। ठीक है, इसको हम समझा रहा हूँ कि मैंने बोला था कि अगर प्लस हो और उसको हम माइनस में गुना करेंगे, प्लस गुना माइनस बराबर क्या होता है माइनस, यानी कि अगर चिन्ह अलग होगा, एक दूसरे का अलग होगा, तो हम क्या करेंगे माइनस का चिन्ह होगा। और अगर चिन्ह माइनस गुना प्लस होगा तब पर भी माइनस होगा, एंड प्लस गुना में प्लस होगा तब पर भी प्लस होगा, एंड माइनस गुना माइनस होगा तब पर भी माइनस गुना माइनस होगा तब पर भी प्लस होगा। मैंने ये समझा दिया। एंड सेकंड समझाया था मैंने कि अगर प्लस कॉमा माइनस है, यानी चिन्ह एक दूसरे का विपरीत है, चाहे माइनस कॉमा प्लस होगा तब पर भी इसका चिन्ह क्या होगा माइनस होगा, और माइनस तो मैंने माइनस ही बताया था कि इसका भी माइनस होगा, और प्लस का प्लस। इसको मैंने सभी उदाहरण के माध्यम से समझा दिया होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स और सब्सक्राइब और कमेंट से हम लोग प्रेरित होकर और वीडियो बना सकते हैं। और हो सकता है अभी आप सभी को समझ में आ गया होगा, नहीं आ गया तो एक और वीडियो आप कहें, आपको जरूर इसका कमेंट आंसर में बताना है। आप कहीं से भी समझ गए होंगे, आप बता सकते हैं, मुझे विश्वास है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।